मार्केट के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखना, उनसे इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये चीज फॉलो करता हूं। इसी के अगेंस्ट में दूसरी चीज क्या होती है, कहां पे कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की न्यूज आए और हम उस न्यूज के बेसिस पे खुद के ट्रांजेक्शन प्लान कर ले कि देखो इतना बड़ा आदमी इन्वेस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर शेयर में, अगर वो डूबेगा तो हम भी डूब जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये काम कभी मत करिएगा। आपको नहीं पता कि वो XYZ जो बड़ा इन्वेस्टर है उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, यूजुअली आपसे और हमसे बहुत ज्यादा है। उसका माइंडसेट क्या है, उसका ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, बिना सारी की सारी सिचुएशन जाने जस्ट ये सोचते हुए कि जस्ट बिकॉज एक बड़ा आदमी इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है हम भी साथ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो डूबेगा हम डूबेंगे, बात खत्म हो गई। ये चीज बैकफायर कर सकती है। आज तो है हमारे पास इसके सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल छोड़िए, आने वाले समय में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखिएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। कभी भी इस होड़ का पार्ट मत बनिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सीधा टेलीग्राम पे चाहिए, इन्वेस्ट आज फकल सर्च करिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 2,10,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। साथ ही साथ कमेंट में बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, सारे के सारे फ्रॉड लोगों के कमेंट से बच के रहिएगा। ओरिजिनल कमेंट हमेशा हाईलाइटेड भी होता है और वेरीफाइड भी है यूट्यूब की तरफ से। कभी भी कमेंट में मैं अपने पर्सनल नंबर नहीं देता हूं, कभी भी कमेंट में मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि रैंडमली जाके बिटकॉइन की मैं एडवाइजरी दे रहा हूं। ना बिटकॉइन की एडवाइजरी, ना ही किसी और प्रकार की एडवाइजरी हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.52% पॉजिटिव रहा, निफ्टी 0.49% पॉजिटिव रहा। जैसे ही मार्केट में आज के दिन निफ्टी 16,800 के पास गया था, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी किया था कि जो मॉर्निंग में डिप आया है वो फ्राइडे का जो नेगेटिव डेटा था उसका रब ऑफ है और मार्केट अपने सपोर्ट के पास जा चुका है। एग्जैक्टली वहां से हमने बाउंस देखा। पर यह चीज ध्यान रखिएगा, अब 16,800 का सपोर्ट वीक बनता जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.58% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 0.44% पॉजिटिव रहा। आज के दिन मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला जो एडवांस लाइन रेशियो में क्लियर कट दिखाई देता है। 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट 800 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए, एक अच्छा एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा ने बाउंस बैक किया। हमारी बात भी हुई थी कि फार्मा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, तो फार्मा में बाउंस बैक आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, रियलिटी और प्राइवेट बैंक अच्छा परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में अगर हम वीक सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले मीडिया आज के दिन काफी वीक रहा, पर मीडिया के कुछ शेयर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जाते जा रहे हैं, उसका आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनर्जी, FMCG, मेटल्स और कमोडिटी आज के दिन शांत रहे। यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव है, बहुत मेजर पॉजिटिव नहीं है, पर हम ओके न्यूट्रल से बोल सकते हैं। अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स 17 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल हम बोल सकते हैं। अब निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 16,937 की, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। मार्केट का लो बनता है 16,833 के आसपास का और पूरे दिन मार्केट अपनी नाक की सीध में ऊपर की साइड जाता है। आज का हाई बनता है 17,112 का और क्लोजिंग होती है 17,086 की, एक अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक ने पार्टनर किया है NPCI के लिए और यहां पे वो जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें फैसिलिटेट करने वाले हैं। और फाइनल इंपॉर्टेंट अपडेट है HFCL की तरफ से, इन्हें एज अ ट्रस्टेड सोर्स ऑफ NSCS का अप्रूवल मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने फ्राइडे को 700 करोड़ की सेल और DIIs ने 4300 करोड़ की सेल करी थी। नेट में सेल का फिगर बड़ा नहीं है और FIIs के वॉल्यूम अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एटलीस्ट इस वीक FIIs के वॉल्यूम कम रहेंगे। आज भी अगर बात करें ना, निफ्टी के वॉल्यूम्स कंपेयर टू यस्टरडे या कंपेयर टू लास्ट कंप्लीट वीक काफी कम हमें देखने को मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये है कि अभी मैं काफी ज्यादा यंग हूं, SIPs मेरी ऑलरेडी चल रही है, क्या SIP के साथ साथ मैं होम की EMI स्टार्ट कर सकता हूं? देखिए, अगर आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं ना तो आपका डाउन पेमेंट इन्वेस्टमेंट के साथ रेडी हो जाएगा। अगर आपको अपनी EMI स्टार्ट करती है होम के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। होम लोन इज अ गुड लोन, पर अगर आप 35 के बाद प्लान करेंगे तो चीजें बेटर आपके लिए हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये है कि टर्म इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, हमें 2 या 3 कंपनी से लेना चाहिए या एक कंपनी से लेने के भी काम हो जाएगा? अगर आपकी एक अच्छी कंपनी है और वहां पे आप एक्सीडेंटल राइडर या कुछ इंपॉर्टेंट राइडर ऐड करके एक अच्छा कवर ले सकते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है।
अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर और लिंक मिल जाएंगे। इवन आपको बाइंग करने में हमारी टीम हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सपोज करते हैं बैंक में मेरे पास 3 लाख रुपए की एफडी है, क्या मैं सारा का सारा अमाउंट रिडीम कर लूं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूं और क्रिप्टो की एफडी बना लूं? ऐसा काम मत करिएगा। अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखिए। क्रिप्टो में आपको एफडी का इंटरेस्ट काफी ज्यादा मिल जाता है और कुछ स्टेबल कॉइन्स में तो 12% के ऊपर का भी मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बैंक एफडी के कंपैरिजन में हो गया। बैंक एफडी के कंपैरिजन में वहां पे रिस्क काफी ज्यादा होने वाला है, वॉलेटिलिटी भी आपको थोड़ी बहुत मिलने वाली है। तो पहले चीजों को सीखिए, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। आपके पोर्टफोलियो का मैं एटलीस्ट पर्सनली ये फॉलो कर रहा हूं, 5% से ज्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आनंद, जो आप इंट्राडे ऑप्शंस का डेटा बताते हो उसको आप यूज कैसे करते हो? देखिए, क्या मैं उसके बेसिस पे निफ्टी में कॉल या पुट में काम कर सकता हूं? कर सकता हूं, पर मैं उसको यूजुअली इस चीज के लिए डिसाइड करता हूं कि जो भी मुझे एंट्री बनानी है, क्या मुझे भाग के बनानी है, थोड़ा रुक के बनानी है, अपनी पोजीशंस को कैसे कंट्रोल करना है इंट्राडे के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, उस चीज को यूज करने के लिए मैं वहां पे उसको यूज करता हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएल बैंक के बारे में कि एक्चुअली वहां पे मुद्दा क्या है, हुआ क्या है। हुआ ये कि वीकेंड पे सैटरडे और संडे को उनके एमडी सीईओ एक लंबी छुट्टी पे चल जाते हैं। आरबीआई उससे अप्रूव भी कर देती है। बाद में आरबीआई एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर देती है। कुछ तो ऐसी दिक्कत है जो आपको आज के दिन और हमें आज के दिन नहीं पता है। बाद में संडे को बैंक की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है कि हमारा कैपेड रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16% के ऊपर है। नेट एनपी की बात करें तो 2.1% पे, जिसको हम 2 से नीचे लाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। पिछले 2 क्वार्टर हमारे लिए अच्छे गए हैं, आने वाले क्वार्टर में हमारा ग्रोथ के ऊपर और भी फोकस होने वाला है। ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई, पर आपको पता है जब भी मार्केट को कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई देती है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। मार्केट ओपन होते ही बहुत अच्छी हैमरिंग हुई आरबीएल बैंक में और आरबीआई को भी डिफेंस में आना पड़ा और कहा कि जितने भी इन्वेस्टर्स है और जितने भी स्टेक होल्डर्स है, टेंशन मत करिए, एज सच कोई भी पैनिक की बात नहीं है। यहां पे मुद्दे की बात यह है कि ये जो डिप आया है आरबीएल बैंक में, क्या उसको मैं यूज करूंगा? मैं पर्सनली यूज नहीं करूंगा। आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं डिक्सॉन में रेड की न्यूज आई थी, उसको मैंने यूज किया। गुजरात फ्लोरोकेम में न्यूज आई थी कि वहां पे कुछ फायर हो गई और उसको मैंने एज अ डिप यूज किया। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। और इन दोनों के दोनों स्टॉक में हमें 5% से लेके 15% का रिटर्न मिला। तो मैं आरबीएल बैंक को यूज क्यों नहीं कर रहा? 2 इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहले अगर हम डिक्सॉन की बात करें, उसी के साथ साथ गुजरात फ्लोरोकेम की बात करें, जब मार्केट में कंप्लीट डिप आया था 18,500 से लेके ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 16,500 तक का, इस कंप्लीट समय में ये दोनों स्टॉक स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे थे और सबसे पहले ब्रेकआउट या स्ट्रेंथ शो करने वाले ये स्टॉक थे। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें, ये जो नेगेटिव न्यूज आई थी इन दोनों स्टॉक में, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आई थी। उसमें कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी। अब कंपनी में आग लग गई तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, एक छोटा सा इंपैक्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा। पर अगर बाय चांस आरबीएल में कुछ लंबी दिक्कत होती है, आपको और हमें आज के दिन वो नहीं पता चलेगा, तो मैं अननेसेसरी फॉलिंग नाइफ का पार्ट नहीं बनूंगा। इवन आफ्टर नोइंग कि ये जैसा केस अभी आरबीएल बैंक का है ना, यूजुअली इसमें हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंसेस भी देखने को मिलेंगे। कभी कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी जिसके बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा, पर क्योंकि ये मेरे फंडामेंटल क्राइटेरिया पूरे के पूरे अभी ये स्टॉक पूरे नहीं करता है, एटलीस्ट मैं 2.5 दिन तक का तो वेट करूंगा और क्लैरिटी आने से पहले भाग के कुछ काम नहीं करूंगा। इसी के अगेंस्ट में डिक्सॉन की बात करें, आपकी हमारी बात हुई थी कि 5600 तक पहुंचना चाहिए। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, आराम से पहुंच चुका है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने इवन 5200 की पुट सेलिंग भी कर दी थी, बहुत ही मजेदार प्रॉफिट हुआ। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसको ट्रेलिंग का लेवल हो जाता है 5500 के ऊपर का। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक आता है गुजरात फ्लोरोकेम। अगर कभी भी मार्केट में डिप मिले और ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज या फिर इवन 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिले, तो अभी भी ये काफी स्ट्रॉन्ग शेयर होने वाला है। अगर हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो आराम से 50% की कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कल के लिए रहने वाला है, नाम है त्रिवेणी। अगर ये कभी भी 218 और 19 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है, 225 से लेके 230 तक के लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं एचपी एडेसिव आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। अच्छी लिस्टिंग बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन से बेटर लिस्टिंग थी। मैं पर्सनली अपने 50% स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। बैलेंस को मैं आराम से ट्रेल करने वाला हूं। ट्रेलिंग का लेवल होने वाला है 295 के ऊपर। बेस्ट लेवल होता है 315 का। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। न्यूट्रल मार्केट में आपको छोटे टारगेट्स के लिए काम करना इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे। मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 17,300 पे। 300 से पहले छोटे मोटे रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मत मानिएगा। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे। आज के दिन बहुत अच्छा पुट सेलिंग हुई है 16,900 के लेवल पे, तो 16,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें 1.25 के आसपास चल रहा है। उसी के साथ साथ बात करें बैंक निफ्टी की 35,400 के ऊपर ही बैंक निफ्टी स्ट्रांग होगा। कल के दिन मार्केट की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें अच्छा मिल सकता है। मार्केट में अच्छा मोमेंटम आ सकता है जब तक मार्केट 16,900 के ऊपर है। मार्केट काफी कंफर्टेबल रहने वाला है। ट्रेडिंग के लिए छोटे टारगेट और छोटे रिटर्न्स के लिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना बेस्ट हो जाएगा। फाइनली टुवर्ड्स द एंड सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं नयनदीप को, जिसने एक बहुत ही प्यारा सा मेरे लिए गिफ्ट भेजा। आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ट्वेल्स के ओनर आदर्श को थैंक यू कि उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सी शर्ट भेजी और बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भेजा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और वैसे देखा जाए ना, आप ये वीडियो देखते हैं, अपने कमेंट्स में प्यार देते हैं, यही मेरे लिए आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है।